कामले, इनको पीछे हटाओ, इन सब रिपोर्टर्स को पीछे हटाओ। हमारे चैनल ने आपको टैक्सी ड्राइवर की मां की आप बीती दिखाई। आपका क्या कहना है? हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप रोहन आर्या को किस पलड़े में रखते हैं। आप हमें अपनी राय SMS के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रोहन आर्या बेगुनाह है तो आप फोन उठाइए, टाइप कीजिए ROHY और हमें भेज दीजिए 3131 पर। देखो रोहन, तुम अपनी मुश्किलें और बढ़ा रहे हो। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि उस रात तुमने शराब नहीं पी थी। ये न्यूज़ भी NNA ने ही ब्रेक की थी। तुम्हारी पिछली हर स्टोरी की तरह उनके पास एक्सीडेंट की फुटेज सबसे पहले पहुंची थी, पुलिस के वहां पहुंचने से भी पहले। क्या एक्सीडेंट के पहले कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? क्या एक्सीडेंट के बाद तुमने वहां पर किसी को देखा? या फिर यह एक्सीडेंट किसी और की वजह से हुआ? कम ऑन रोहन, बताओ मुझे। चुप रहने से कोई फायदा नहीं। कौन थी वो लड़की? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? देखो रोहन, अगर किसी बात के डर से तुम कुछ छुपा रहे हो तो सर, तुम्हारी बेल हो गई है। रोहन, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम समझ नहीं पा रहे कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कल रात लगभग 2 बजे महात्मा गांधी रोड पर एक खतरनाक हादसा हुआ है। ये एक्सीडेंट रोहन आर्या की खतरनाक ड्राइविंग और लापरवाही के चलते हुआ है। गौरतलब है कि हादसे में एक टैक्सी ड्राइवर और एक कॉल गर्ल भी जख्मी हुए हैं। गौरतलब है कि ये कॉल गर्ल हादसे के वक्त रोहन आर्या की गाड़ी में मौजूद थी। जी माँ जी खुलकर बोलिए। आप फिक्र मत कीजिए, आपके बेटे को पूरा इंसाफ मिलेगा। माँ जी इस कैमरे में देखकर। हाँ जी बोलिए। हम बस इतना ही चाहते हैं, ये जो कुछ भी हुआ है उसे कोई ऐसे ही नहीं भूल जाए। हमारे बेटे की जान पर रही है। हमारा परिवार तो बस वही है। अब जो भी इस सबके लिए जिम्मेदार है, हम चाहते हैं कि उनको सजा मिले। उनको सजा मिलेगी माँ जी, उनको सजा जरूर मिलेगी। रोहन आर्या, रोहन आर्या, रोहन एक धंधे वाले के साथ देखा गया था, उसका क्या ताल्लुक है उसके क्या साथ? वो सीरियस हैं? रोहन जी की गाड़ी में कॉल गर्ल देखी गई थी, उससे क्या संबंध है? वो लड़की कौन है? उनका नाम क्या है? आप बता सकती हैं? हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती आप? बाहर निकालो बाहर सबको आउट। देखिए, इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं क्या? देखिए, चलिए यहाँ से। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। बड़े भाग मारे, भगा सकते हैं। आराम से मिस्टर रोहन। हाउ यू फीलिंग नाउ मिस्टर रोहन? मिस्टर रोहन, आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं। आप जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। और सर, मुझे तो लगता है हफ्ते भर में आप शो भी कर सकेंगे। डॉक्टर, वो लड़की जो मेरे साथ थी। हाँ, वो लड़की कोमा में है। अब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। मैं अकेले क्या क्या काम करूंगी? सेल्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना पड़ता है।
और पिछले 3 दिनों से इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की फाइल नहीं मिल रही है। आई एम सॉरी मैडम, मैं ढूंढ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। दिखा। ए, इसको लेके झगड़ा करने आई है? तेरे को मालूम नहीं था? तूने बताया नहीं इसको? तेरा बचपन का ट्रेनिंग काम में नहीं आया। ये ना अपन के जैसा है संजना, तेरे जैसा नहीं है। अपन तो फिर भी अरे गरे को टपकाता है, इसने तो पुलिस वाले को टपकाया। बड़े संजना, किधर जा रहा है? अरे उसके पीछे मत जा, उसको अच्छा बनने का हैबिट है। संजना, संजना मेरी बात सुनो संजना। संजना एक मिनट रुको संजना। संजना, संजना संजना मेरी बात तो सुनो संजना प्लीज। दरवाजा खोलो संजना। संजना चले जाओ यहाँ से अर्जुन, चले जाओ। संजना मेरी बात तो सुनो। संजना मुझे कुछ नहीं सुनना। संजना दरवाजा खोलो मैं कहता हूँ। अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। मुझे पता था कि वक्त आने पर तुम मुझे नहीं मेरे भाइयों को चुनोगे। संजना, हाँ मैंने तुम्हारे भाइयों को चुना, उनका साथ दिया, मगर जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अपने बचपन को फिर से जीना चाहता हूँ। उस तस्वीर को जिंदा करना चाहता हूँ जो बचपन से मेरा पीछा करती आ रही है। मैं रघु और शेखर को उस दलदल से वापस निकालना चाहता हूँ। Stop it, अर्जुन, मेरे पास तुम्हारे सपनों के लिए वक्त नहीं है। तुम में और मुझ में यही फर्क है संजना। तुम सच को सपना समझ के भुला देना चाहती हो, लेकिन मैं उस सपने को सच करना चाहता हूँ। ये जो अखबार में मेरी तारीफ सुनकर मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने की बात सोच रही हो तुम, वो सब झूठ है। नाटक किया है मैंने पुलिस वालों के साथ मिलके, ताकि तुम्हारे भाई पुलिस की गोली का शिकार न बने। झूठ 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 बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। सच बोल रहा हूँ मैंने किसी पुलिस वाले का खून नहीं किया, वो जिंदा है। नाटक था वो, सब नाटक। रघु और शेखर तक पहुंच गए। मैं उन्हें बदलना चाहता था, उनके गुनाह माफ करवाना चाहता था। मैं तो कानून के हाथों मजबूर था, पर तुम तो मेरी खामोशी सुनने की कोशिश कर सकती थी। काश मुझसे नफरत करने के बजाय एक बार मेरी आंखों में झांक कर देखा होता, तो तुम्हें एक मुजरिम नहीं, एक दोस्त का चेहरा नजर आता। एक दोस्त का। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन रुक जाओ। अर्जुन, अर्जुन प्लीज, अर्जुन रुक जाओ। मैंने तुम्हें गलत समझा। अर्जुन आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। I love you, अर्जुन, I love you। हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आज रात 11 बजे रे रोड के पीछे वाली सिल्क फैक्ट्री में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। आज हमें पता चल सकता है कि मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करने वाले असली लोग कौन हैं। इस डील में तुम्हें किसी भी तरह शेखर के साथ रहना है। पूरी डील के दौरान तुम ये माइक्रोफोन ऑन रखोगे। वहां होने वाली हर बात हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये लो।
ये गाड़ी अमित की है। इस वक्त? कोई जरूरी काम होगा। तो मैं चलूं? गुड नाइट। हाय। हाय। कोई खास काम? ये जिमी है, उसी जिमखाना क्लब में स्विमिंग कोच है जिसमें शेखर सक्सेना का लॉकर है। उस पारसी अटेंडेंट से पता चला है कि पिछले हफ्ते लोखंडी जिमी से मिलने आया था। तो उसके बाद जिमी दोबारा नजर नहीं आया। मतलब ये कि लोखंडे उस जिमी के साथ मिलकर अगली तारीख को हम पे कोई ना कोई बम जरूर गिराने वाला है। क्या कर सकता है वो? ये तो नहीं पता। चाकू के बारे में कुछ पता चला? मैंने एक मेंबर के घर पे जाके पूछा है। 31 दिसंबर को किसी और के लॉकर में ऐसा कोई चाकू नहीं था, यानी कि बाटली वाला की रिपोर्ट गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने चाकू शेखर के लॉकर में ही देखा है। तुमने एक्स मेंबर से पूछा? What? हाँ अमित, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 31 दिसंबर को क्लब के मेंबर्स थे पर अब नहीं है। उन लोगों से पूछो। सिमरन, तुम चाहती हो मैं वापस उस क्लब में जाऊं, वहां के रजिस्टर देखूं, वहां के एक्स मेंबर्स की एक लिस्ट तैयार करूं, उनके घर घर जाके बोलूं कि शेखर बेगुनाह है। ओके। हाय सिमरन। शेखर, मुझे केस के बारे में तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। पता नहीं क्या कहने वाली थी, एकदम दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। हाँ, याद आते ही फोन दोबारा करूंगी। ओके बाय। सुनो, कहाँ तक पहुंचे तुम? कहीं नहीं, अभी तक रास्ते में ही हूं। ओके बाय। हेलो। जाना तो मैं भी कहाँ चाह रहा था सिमरन, हैरान तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए। जिस ईमानदारी से आज तुम मेरे लिए अदालत में लड़ रही थी, उसे देख के मैं अपनी नजरों में बड़ा हो रहा था। पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि दुनिया में कोई तो है जो सचमुच मुझ पे भरोसा करता है, जो आंखें मुझे मासूम समझती, जी करता है उन आंखों में मैं खो जाऊं। मैं तुमसे दूर जा भी कैसे सकता हूं सिमरन? मैं तो तुम्हारे इतने करीब हूं कि चाहूं तो हाथ बढ़ा के तुम्हें छू सकता हूं। सच पूछो तो जिस तरह फोन हाथ में पकड़े सीढ़ियों पे बैठी गुमसुम तुम मेरा इंतजार कर रही हो, उसे देख के मुझे अच्छा लग रहा है। जी करता है तुम्हें अपनी बाहों में उठा के यहां से दूर ले जाऊं, बहुत दूर।
ये आपके गुस्से से ज्यादा एक चीज और भी है जो मुझे बहुत परेशान करती है। क्या? अरे ये आपकी खामोशी और क्या। तो मामला सीरियस मालूम होता है। ठीक है साहब, हमेशा की तरह हम ही कुछ करते हैं और क्या। हाँ आदाब बेटा, जीती रहो, खुश रहो। नहीं सब खैरियत है। नहीं मैं ये कह रहा था कि जरा अपनी अम्मी के बाद फैजो मियां से करवा दो। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था, वहाँ तो रात होगी। ओह आई एम सो सॉरी। नहीं बस गाड़ी थोड़ी लेट है, ग्वालियर पहुंचने वाली है। हाँ बेटा, नहीं अच्छा, खुदा हाफिज, बाय। बाप बेटे दोनों सो रहे हैं। क्या जरूरत थी बच्चों को डिस्टर्ब करने की? अरे इसमें डिस्टर्ब करने की कौन सी बात है भाई, हमारा बेटा है, उससे बात करने को जी चाहा हमने फोन मिला दिया। अब दिल तो वक्त देख कर नहीं आता है ना। हिचकी गायब। मेरी मदर इन लॉ भी यही करती है, हिचकी भगाने के लिए। उनके किसी रिलेटिव ने सिखाया था। भैया पानी। बच के रहना देवा, अभी अभी शादी हुई और सीधा नाक पकड़ ली तेरी। आपको पता है माँ, हिचकी का कोई इलाज नहीं होता। बस ध्यान बांटने की कोशिश की जा सकती है कि बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हिचकी फटाक हो जाए। ट्रेन नंबर आगरा का पेठा। बेटा क्या? आगरा का पेठा। बेटा बाल कर ले उसके बाद। नहीं। अरे रुको, पापा मैं जा रही हूँ। देखिए ना प्लीज। दिशा, टाचू। पापा हूँ तेरा बच्चू। दिशा को आगरा के पेठे खाने। प्लीज। चलो। ये अर्जुन जी, मैं हूँ जी सनी सिंह। पाजी वो क्या है ना जी, मेरी जो बीवी है ना सिमर, वो ना जी, वैसे तो हमारी कल ही शादी हुई है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। वो अर्जुन जी आपका वो सॉन्ग है ना तुमसे, एक बार आप वो गा देना सिमर के लिए, मजा आ जाए। वैसे भी ट्रेन तो 2 घंटे देरी से चल रही है, ऐसे आपका भी टाइम पास हो जाएगा, मेरी सिमर भी खुश हो जाएगी। क्यों जी? आई एम सॉरी। हैं जी? मेरा गला खराब है, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आपकी दवाई वाली मैंने कहा ना आई एम सॉरी। हम आर्टिस्ट लोग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। नाउ प्लीज, मैं प्यार से बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी जी, वो मैं अपनी सिमर की खुशी के खैर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू।